ईसाई मसीह की उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मीठा मधुर नाम में मेरे प्रेमी सलाम। शालोम कलिसिया के सभी विश्वासी भाइयों बहनों, पास्टर्स, बिशप, सेवकों, सबके लिए मेरे प्रेमी सलाम। आज गुड फ्राइडे, पवित्र शुक्रवार, पूरा दुनिया में उद्धारकर्ता यीशु मसीह पूरा मानव के लिए दुनिया में आया। पापों, श्रापों, रोगों, अंधकार से छुड़ाने के लिए अपने प्राण दिया। इस दिन को याद करने के लिए सभी कलीसिया में प्रभुना लोग को एकता होकर यीशु मसीह को प्यार को याद करते हैं। गई काले गुरुवार प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोजन जो रोटियां ने द्राक्षरस प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसको पालन करने के लिए हुक्म भी दिया, वो हम हमेशा पालन करते हैं। आज गुड फ्राइडे, यीशु मसीह हम सबके लिए दुनिया में आया। उसका दुख, उसका बलिदान को हम याद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जब यीशु मसीह दुनिया में आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मार्ग तैयारी करता था, उन्होंने यीशु मसीह को देखा और पवित्र आत्मा उनसे बात किया और उन्होंने यीशु मसीह को दुनिया को पहचान किया। यूहन्ना लखेलु सुवार्ता पहला अध्याय 29 कलम हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पास से आया और बपतिस्मा लेदा। उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को दुनिया को पहचान किया। कैसे किया? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सिर्फ मसीह लोगों का पाप नहीं है, पूरी जगत का पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। ये परमेश्वर का बेटा, और लिखा है कि परमेश्वर का मेमना है। जैसे मेमना को बलिदान चढ़ाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह एक मेमना के तरफ उतर कर आया। उसने 3.5 साल यीशु मसीह ने पूरा भ्रांत में गांव गांव जाकर, शहरों में जाकर भीड़ को प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बताया और लोगों को देवना राज्य से संदेश बताया और मंदिर में जाकर धर्मशास्त्र सिखाया। और कितने रोगियों आया, उन लोग को चंगा किया। शैतान के बंधन में था, उन लोग को छुड़ाया और अच्छी संदेश, पाप से लोग मन फिराने के लिए संदेश दिया और गरीबों को खिलाया और चमत्कार बताया ताकि ते परमेश्वर का बेटा ये सब लोग जान ही सकता था। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन धर्मशास्त्र के कहने के अनुसार परमेश्वर के मेमना तरह उनका जीवन क्रूस पर बलिदान देने के लिए अर्पण किया। यशाया भविष्यवाणी कहता था कि 400 साल पहले उन्होंने बताया। यशाया 53 उसमें 4 और 5 कलम पढ़ेंगे और सुनेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु
वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इसमें लिखा है यीशु मसीह ने हमारा रोगों को सह लिया। आज दुनिया में काफी रोग है, ये चंगा नहीं हो सकता है बोल रहे हैं, गंभीर बीमार। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारा रोग को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। आज दुनिया में जो कोई इंसान बनकर आता है, दुख तो जिंदगी में आता है, परेशानी आता है, अशांति होता है। बाइबल में लिखा है उन्होंने हमारा दुख को उठा लिया और लिखा है वो हमारा अपराधों को कारण घायल किया गया और लिखा है हमारा अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। दो बातें लिखा है, एक अधर्म के कारण, एक हमारा अपराध हो। हमें जो कोई पाप करे, दारू पीवे, झगड़ा करे, चोरी करे, खुट्टू व्यभिचार करे, लालच रखे, सच्चा परमेश्वर का छोड़कर अपने इच्छा प्रमाणे चाले, जो कोई इंसान पाप करता है, ये सभी अपराधों के कारण, सभी अधर्म का कारण प्रभु यीशु घायल किया गया और कुचला गया। बाइबल कहता है कि जो कोई पाप करेगा उनके लिए दंड है और ये भी लिखा है हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। हमारा दंड के कारण, हमारे ऊपर जो दंड मिलना चाहिए, दुनिया की रीत हम देखेंगे, पाप करे तो दंड मिलता है, जेल में जाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। लेकिन हमारा पापों के कारण वो कोड़े खाने से हमारे लिए शांति मिला और उनका घायल हुआ हाथ से हमको चंगा भी मिलता है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अड़ाबा लकड़ा पर टोकुआ माया, पवित्र हाथ में किली टोकुआ माया, पवित्र पावों में किली टोकुआ माया, उनका छाती पर ठोकुआ माया, माथा पर खाटाना मुंगट मुकवा माया, मुंह में तुकवा माया, एना पाचल 39 बार मारવામાં આવ્યા, आका शरीर दुख वेदना उठाया। ये सब मेरे लिए, मेरे पापों के कारण, आपका पापों के कारण, हमारा घर का श्राप के कारण। बीजा कोरिन्थी 5वां अध्याय 21वीं कलम पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर के धार्मिकता बनाने के लिए ये जो पाप नहीं जानता था, पाप न किया, वो पाप बन गया। यीशु मसीह का जीवन चरित्र में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बताया, मुझ में कोई पाप हुई तो तुम्हें बताओ। और पिलातुस ने बोला, हाथ में पानी लेकर धोकर बोला, ये तो धार्मिक व्यक्ति, मैं उन पर एक दोषित भी न देख सकता हूं। जिसने यहूदा इस्करियोत 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को पकड़ कर दिया, उन्होंने रो रो कर पैसा को फेंक दिया। निष्कलंक लहू पवित्र परमेश्वर का बेटा को मैंने पकड़ कर दे दिया बोलकर फांसी खाई मरी गया। और यीशु मसीह का पवित्रता विषय पिता परमेश्वर साक्षी देता है, परमेश्वर का वचन साक्षी देता है
ये पाप नहीं जानता था, पाप नहीं करता था, इनके ऊपर कोई दोष भी नहीं थी। पवित्र पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का बेटा मेमना। लेकिन हमारा पापों के लिए बाइबल में लिखा गया, पुराना नियम में पाप के निवारण के लिए बलिदान चढ़ाना है, मेमना चढ़ाना है। ये मेमना 1 साल का होना चाहिए और ये जो मेमना है निष्कलन, कोई उसमें रोग नहीं होना चाहिए, एकदम चोखू, एकदम पवित्र, तंदुरुस्ती रहना चाहिए। वैसे ही यीशु मसीह ने पवित्र और पवित्र रहा। इंसान के लिए इंसान का लहू बहाना चाहिए। जानवर का लहू से मुक्ति नहीं मिलता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, लहू बहाया बगैर मुक्ति नहीं। इसलिए सभी धर्म में लिखा है लहू वेवड़ावानी जरूर है। लेकिन हम ले जाते हैं कुकड़ी, बकरा, जानवर, लेकिन जानवर का लहू हमारा शरीर के लिए भी ठीक नहीं रहे, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए भी नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान के लिए इंसान का लहू चाहिए, तो हमारा आत्मा को बचाने के लिए पवित्र लहू। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया, पवित्र आत्मा द्वारा जन्म हुआ, अपने लहू को बलिदान दे दिया। यीशु मसीह पाप किया नहीं है, पाप नहीं जानता, लेकिन अड़बा लकड़ा पर अपने माटे अपने पापों को धोने के लिए वो पापी बन गया और पाप बनकर सूली पर जीवन दिया। पहले तीमोथी पहला अध्याय में लिखा गया, हम पढ़ेंगे। पहला योहान पहला अध्याय 7वीं कलम। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, पुत्र यीशु मसीह का लहू। बोलिए, पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, हमारा सब पापों से, बोलो, हमारा सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। તમે કેટલા બધા पाप करेला हुए, यीशु मसीह के पास आकर, क्रूस के पास आकर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर, आप बतावे तो पूरा पाप निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा पापों को शुद्ध करता है, माफी देता है। पश्चिम और पूरब कितने दूर, इतने दूर पाप को दूर करता है। दरिया के अंदर गहराई में हमारा पाप को पोटला बांधीने फेंक देता है। हालेलुया। इसलिए हमारा पापों के लिए यीशु मसीह ने सूली पर जीवन दिया। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे गलाती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। पौलुस ने कलीसिया के लिए लिखा, यीशु मसीह हमारे लिए शापित बन गया। प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया में, जिंदगी में श्राप, ये तो श्राप हमारा जीवित काफी लोगों का परिवार में एक न पाचल दादाना પછી બપ્પાના પછી છોકરાના પાછળ એ શ્રાપ આવે। કેટલા બધા કામ કરે તો બી પૈસા નહીં રહે। અમુક શૈતાન, અમુક ભૂત डाकन पीछे पड़ेगा। ये क्या करेगा? श्राप जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल पड़ता है। અને બાઇબલ में लिखा है, जो कोई अडाबा लकड़ा पर मारवामां आवे એ શ્રાપ કહેવાય। અડાબા લકડા પર કોઈકનું મારવામાં આવે અને લોકો દેખીને શ્રાપ બોલે। लेकिन यीशु मसीह हमारा श्रापों को उठाने के लिए ते श्रापित बन गया। हमारा श्राप के लिए हमको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए।
हमारा श्राप को दूर करने के लिए यीशु मसीह के हाथ में किल्ली ठोकવામાં આવ્યા। यीशु मसीह का माथा पर खाटाना मुकुट મૂકવામાં આવ્યા। खाटा એટલે श्राप કહેવાય। जो खेती में पूरा कांटा कांटा बढ़े ना तो ये श्राप ना खेत कहवाई। हमारा श्राप के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर श्राप बन गया। आज हमारे लिए बलिदान हो गया। और हम कोलोसियों के पत्र 2 अध्याय 15वीं कलम में पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और दुनिया में एक बात है कि शैतान, भूत, अंधकार, अशुद्ध आत्मा इंसान के जीवन में आकर बर्बाद करता है। बाइबल में लिखा है इन सभी शैतान की कामों ऊपर, अधिकार ऊपर यीशु मसीह ने सूली पर, अड़ाबा लकड़ा पर विजय पाया। आमीन। शैतान ने माथों पर सुंदी ना किया। हालेलुया। और यीशु अपने लहू बहाकर बोल दिया कि हमें छुटकारा चाहिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हमें परिवार के साथ लगभग 38 वर्ष થઈ ગયું आप दिल विस्तार में सेवा करी। जब हम शालोम सेवा शुरू किया था बुद्ध बंगला में, ત્યારે મને ખબર છે ઘણા બધા અંધકારમાં પડેલા લોક, રોગીઓ, शैतानी बंधन, श्राप ये बंगला में आकर दुआ करने के लिए आवे। पहला तो लोग एवं विचार करें कि मद्रास तक की एक बड़ा पूजारो आया, बड़वा आया, अथवा मद्रास तक एक नवो भगवान आया एम करीने आवे। एक बार तो एक व्यक्ति एक पानडा में अगरबत्ती, मक्काना दाना और फाटेली 2 रुपया लेकर आया। मेरा चरण पर पड़ी गया पगे। मैं बोला कि काका उठो काका। उन्होंने बोला कि मेरा एक ही बेटी है, ये बीमार हुआ था, दवाखाना गया, डॉक्टर हाथ धोई ना की। गांव में आया, लोग को बोला कि भाई ये बड़वा पासे जाओ। एक बकरा कापिया था, 4 कुकड़ी कापिया। 6 महीने के अंदर कुछ शांति नहीं हुआ। लेकिन मेरे बेटी के शरीर में अंधकार, शैतान डाकन आवी गया। कोई व्यक्ति बोला कि भाई जालोद में, गुजरात में एक बड़ा पुजारी आया है, मद्रास तक की एक नवो भगवान आया है, इसलिए मैं आपको देखने के लिए ये मकाई ना दाना अगरबत्ती लेकर आया। मैं बोला कि भाई मैं भगवान नहीं है, मैं मोटा पुजारा नहीं है, एक भगवान यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया। यीशु मसीह ने लहू बहाया शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए, पापों से माफी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। एक काका मैंने पूछा कि मारा कई कुकड़ी लावानु के, मारा कोई बकरा लेन आवानु के। मैं बोला 2000 साल पहले यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा मेमना के तरफ आकर सूली पर जीवन दे दिया। ये लहू के ऊपर विश्वास करे, अनंत जीवन मिले। एक काका हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रार्थना तेल लेन गया, यीशु मसीह का लहू से विजय बोलकर ले गया। उनका बेटी चंगा हो गया, छुटकारा पाया, आज ते विश्वासी बन गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग सुनते हैं, आपके घर में जितने पाप था, रोग था, ये पूरा में से प्रभु ये हमको छुटकारा दिया। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे हाथ ऊंचो करीने। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए जीवन दिया, पापों के कारण
श्रापों के कारण, मेरे पर जो रोग है इसके कारण आपने सूली पर जीवन दिया, बलिदान हुआ। धन्यवाद, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, काफी संदेश यीशु का मरण विषय आप सुना होगा। मैं एक टुकी समय पर, जब यीशु मसीह अडाबा लकड़ा पर लगभग आश्रय 3 घंटे लटका हुआ माया, अडाबा लकड़ा उचकिन आया। उसका पहले गेत्सेमने वाड़ी पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। रोटियां ने द्राक्ष देने के बाद एकला प्रार्थना करते समय बाइबल में लिखा गया, उनका शरीर में से लहू के बूंद गिरा, जैसे पसीना गिरा वैसे ही पूरा नस पाटी गया, लहू के टिप्पी पड़िया। और यीशु को पकड़कर रात पूरा मारा था, थूक्यू अने 39 बार मारवामां आया। और अंत में मोटा अडाबा लकड़ा उचकीने यरूशलेम सड़क में खींच कर ले गया। पावों में चप्पल न थी, ताप में लेकर गया। आखिर रात खाया नहीं, पानी पिया नहीं, वो क्रूस उठाकर ले गया। यीशु मसीह का माथा पर खाटाना मुंगुट मुकी ने राजा बोला, मस्करी किया, और हाथों में किली टोकवा माया। जिस हाथ से चंगा किया, जिस हाथ से बच्चों को आशीष दिया, जिस हाथ से अंधा को आंख दिया, जिस हाथ से भूखे लोगों को खवड़ाया, उस हाथ में किली टोकवा माया। पावों में गांव गांव जाकर, घर घर जाकर चंगा किया, छुटकारा दिया, शांति का सुसमाचार बताया। वो दोनों पावों में एकता रखी ने किली टोकवा माया। आकाश ने पृथ्वी के बीच में उनका शरीर 3 घंटे लटका हुआ माया। उसी समय प्रभु ये 7 वाणी बोली। ये 7 वाणी मैं टुक में आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहली वाणी ये है, लूक सुवार्ता 23-24 कलम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। इस मसीह का प्रथम वाणी ये है, हे पिता, तेवोने माफी आपो, तेवो जे करे छे ते जानता नहीं। पहली वाणी ये बताता है कि माफी, माफी। प्रभु यीशु मसीह किसको माफी देने के लिए पिता से प्रार्थना किया? जे लोगों को यीशु मसीह को पकड़कर पूरी रात निंदा किया, थप्पड़ मारिया, मुंह में थूक्यू, खाटाना मुंगट लगाया, लकड़ाथी मारिया, 39 बार मारवामां आया, यीशु मसीह का कपड़ा को उतार दिया, खोटू गाળ बोली અને વધસ્તંભ પર ચડા दिया। राजा, प्रधान याजक, पब्लिक, न्यायाधीश, प्रभु क्रूस पर प्रथम वाणी यह है कि ये पिता, तेवोने माफी आपो, माफी आपो। प्रिय कलीसिया के भाइयों बहनों, यदि आप यीशु मसीह का लहू से धोया हुआ, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह आपके दिल में आया, हम प्रभु भोजन लेते गए, द्राक्ष रस और रोटी लेते गए, तो यीशु मसीह का लहू आपके अंदर हो तो हम माफी देने वाला बनाना चाहिए। आज कलीसिया में कितने सेवक, कितने वडील, कितने विश्वासी भाइयों बहनों, काका, कितने लोग माफी देने के लिए इच्छा नहीं है। आपके विरोध में माँ बाप कुछ बोला होगा, भाई कुछ किया होगा, ये पूरे बाबत को क्या हम माफी दे सकते हैं? आज यीशु मसीह के क्रूस पर नीचे आ जाओ, प्रभु आप मुझे माफी दिया, मैं मेरे विरोध में जो भी काम किया उनको माफी दूंगा। मैं विश्वास करो किसी के मुंह में तुक्यो नहीं, कोई गाल नहीं पड़ा है,
पर यीशु मसीह ने इतना दुख उठाकर बोला कि हे पिता तेवों माफी आपो। आज किसी व्यक्ति को माफी देना मुश्किल है, आज यीशु प्रभु पास से प्रार्थना करो, प्रभु मैं माफी देना चाहता हूँ, मेरे दिल में यीशु का प्यार उतरी आवे, प्यार होगा तो माफी मिल जाए। यीशु मसीह का प्यार आपके दिल में होए, बहन तुम्हारी बहन साथे माफी आपो, તમારા પડોશવાળા તમારા વિરોધમાં કામ किया, તમને નુકસાન किया, પણ यीशु मसीह आपके अंदर હોય તો તેઓને માફી આપવાનું। हे पिता તેઓને माफी आपो। माफी देने के लिए पहली वाणी प्रभु ने बताया। अब सोचो हम कितने पाप किया है, कितने हजार पाप किया गए, ये पाप पूरा 1 मिनट में प्रभु माफी दे दिया। माफी देने का मतलब यह है कि माफी यीशु मसीह क्या करता है, माफी देता है, माफी देने के बाद भूल जाता है। बाइबल में लिखा है कि समुद्र के गहराई में डाल देता है। पश्चिम और पूरब कितना दूर, इतने दूर करता है। उसका मतलब कभी वो पाप के बारे में सोचेगा नहीं। हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, माफी तो देते हैं, माफी देने के बाद 3 महीने के बाद बोले उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा किया, मैं तो माफी दे दिया, लेकिन हमारा दिल में तो कड़वी होता है, गुस्सा आता है। देखो जब कोई व्यक्ति दूसरा का गलती किया, दूसरा आकर गलती किया, वो माफी नहीं देंगे, उसके बदले गुरबानी करे। 1 मारा मैं 2 मारूंगा बोले, ये तो जानवर कहवाए। जो बदला लेता है वो जानवर कहवाए। लेकिन जो कोई माफी देता है, माफ करता है, ठीक है भाई मेरे जीवन में कर दिया, मैं माफी देता हूं, तो वो इंसान कहवाए। ये कौन है? इंसान। जो माफी देना नहीं चाहते वो जानवर, जो माफी देता है ये कौन है? इंसान। लेकिन माफी देने के बाद जो गलती किया उसको भूल जाना चाहिए। जो कोई भूल जाते हैं वो ईश्वर के बेटा कहवाए। जो यीशु मसीह आपके अंदर होए, माफी भी देंगे, उसके बाद वो भूल ही जाए, उसके मतलब यह है कि प्रेम से रखेंगे। आमीन। और दूसरी वाणी हम पढ़ेंगे लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ावा आया तब 2 चोरों के बीच में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? उस राज्य में, उस दिनों में क्रूस पर किसको चढ़ाएंगे? चोर, डाकू, पापी लोग, सरकार के विरोध काम करे તેઓનું ત્યાં લટકાવવામાં આવે અને તેઓ ત્યાં તો રોતા રહે અને आने वाला जाने वाला तो तुच्छ बोले, श्राप बोले। तो यीशु मसीह को भी ऐसे ही गणवामा आया। 2 चोरों के बीच में यीशु लटकावવામાં आया। उसमें एक चोर मस्करी करता था, हे प्रभु यीशु तू जीवता परमेश्वर होए, तू उतरी आवो, हमको भी उतार दो, चमत्कार कर। लेकिन दूसरा चोर बताया, हे हम तो हमारा पापों के कारण दंड मिल गया, लेकिन उन्होंने कुछ पाप नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया, पापियों का अच्छा रास्ता दिखाया, चंगा किया, आशीष किया, ये परमेश्वर का बेटा है, तो ऐसा मत बोलो। बोलने के बाद, हे यीशु आज आप स्वर्ग में जाते समय मुझको याद कर। यीशु मसीह ने दूसरी वाणी बोला, बेटा आज तू मेरे साथे स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। एक निश्चय मिल गया। उसमें 2 बातें। जब
हम हमारा पापों के कबूल करें, तब प्रभु स्वर्गीय आशीर्वाद का निश्चय देता है। और पहला चोर मर जाने के समय भी अपने पापों को कबूल करना नहीं चाहते। अभिमान, आज हमें प्रभु यीशु में आ भी गया, मसीह लोग बन गया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभिमान, मैं जो करूं वो करूं, ऐसा बोलने वाला को प्रभु नहीं चाहता है। लेकिन दूसरा चोर अपने पापों को कबूल किया, यीशु मुझ पर दया कर बोला। आज क्रूस पर प्रभु ये दूसरा वाणी बताया, आज मेरे साथ स्वर्ग लोग आप रहेंगे, यदि हमारा पापों को कबूल करें और छोड़ दे। और यीशु कहता है, बेटा आज तू मेरे साथ रहे। एक अनंत जीवन का एक निश्चय प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बोलिए, तीसरी वाणी हम सुनेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 26-27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। ये जो घटना में हम खास देखते हैं, क्रूस पर चढ़ाया, प्रेरितों आया, अमुक बहनों, अमुक शिष्य आया, यीशु का जीवन निकलने का टाइम आ गया। तब यीशु ने तीसरा वाणी बताया। यीशु ना मम्मी को देखा, उनका मम्मी के आंखों में एटलो आंसू आया हुई, रड़ता हुई। यीशु नाना बालक पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, गैब्रियल दूते बताया इस मसीह को कैसे पालन किया होगा। छोटा लड़का था, जवान बन गया था, और यीशु मसीह को इतना प्यार से पाल पोषण किया। और 3.5 साल सेवा करते समय उनका मम्मी का इतना आनंद हुआ। लेकिन वो बेटा को क्रूस पर देखता देखता मरियम के आंखों में आंसू आया, बहुत आंसू आया होगा, अबे मैं क्या करूं। तब यीशु ने तीसरी वाणी बोला, अपने शिष्य यूहन्ना को बुलाया, यूहन्ना बेटा, ये है तारी मम्मी। और मरियम को बोला, ये है आपका बेटा। प्रिय भाइयों बहनों, हमने कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु। दुनिया में लगता है कि हम अनाथ जैसे, आपके ऊपर प्यार करने के लिए, आपके से पूछताछ करने के लिए कोई ना, ऐसा आप सोचा होगा। लेकिन प्रभु ये एक माँ, एक बेटा, दोनों को जुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह परिवार प्रेम को चाहता है। आपका परिवार, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहनों प्रेमથી એકતામાં રહેવા માંગે છે। પ્રભુએ બોલા કે માં આ તમારું બેટા, बेटा आ તમારું मम्मी। एक परिवार के संगति बनाया। आज हमारा परिवार को प्रभु प्रेम करता है। परिवार के अंदर झगड़ा नहीं चाहिए, परिवार के अंदर मन दुख नहीं चाहिए। हम एक दूसरे पर प्रेम रखना चाहिए। शायद कोई मरण थयो हशे, पति मरण थई गयो हशे, पत्नी मरण थयो हशे, माँ बाप मरण थयो हशे, प्रिय लोग मरण थयो हशे, तुम्हारा बेटा बेटी, पर आज प्रभु कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा। एक नया रिश्ता यीशु प्रभु में, प्रभु कलीसिया में हम सबको एक परिवार बनाया, एक परिवार बनाया। और ये हमारी जवाबदारी एक दूसरों पर प्रेम रखना। बाइबल में लिखा गया तरत ये यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। आज प्रभु हमने अनाथ नहीं छोड़े और हम हमारा घर की जवाबदारी उठाकर प्रेम थी रहना चाहिए। चौथी कलम, चौथी वाणी ये है
पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय 46 कलम। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी वाणी यह है कि यीशु मसीह ने बताया, बोला, हे पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। पिता परमेश्वर सोचे तो स्वर्गदूत मोकली सकाए, छुड़ा भी सकाए, पर 1 मिनट पिता परमेश्वर आंख बंद कर दिया, क्योंकि बलिदान देने के लिए प्रभु अर्पण कर देगा। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मुझे क्यों छोड़ दिया। इस दुनिया में हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए, हमारा जो रोग है, ये सब को उठाने के लिए 1 मिनट पिता परमेश्वर अपने बेटा को भूली गया और आंख बंद कर छोड़ दिया। यीशु ने बोला, क्यों मुझे छोड़ दिया। लेकिन तीसरा दिन यीशु मसीह ने जी उठाया, प्रभु हमको कभी ना छोड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, शायद लगता है कि क्यों प्रभु मुझे छोड़ दिया, मेरा नौकरी क्यों ऐसा हो गया, मेरा तंदुरुस्ती क्यों ऐसा हो गया, मेरे जीवन में क्यों ऐसा हुआ है, परमेश्वर देखता है कि नहीं देखता है, ऐसा वाणी हमारा अंदर होता है। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे बताया, क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया प्रभु। हमारा पापों के कारण, हमारा पर जय शैतानी बंधन के कारण, श्राप के कारण प्रभु यीशु को 1 मिनट पिता परमेश्वर छोड़ दिया। हे पिता, क्यों मुझे छोड़ दिया। पिता परमेश्वर भी छोड़ना पड़ता था, अने यीशु मसीह पुकारियो के क्यों मुझे छोड़ दिया। आज हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह पुकारा के पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखेंगे पांचवी वाणी पढ़ेंगे, यूहन्नु लखेलु सुवार्ता 19वें अध्याय 28वीं कलम। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। पांचवी वाणी यह है, यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। सब लोग बोलो, मैं प्यासा हूँ। कौन प्यासा है? प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, जिसके द्वारा पूरा दुनिया सृष्टि કરવામાં आया। नदियों, दरिया, समुद्र, आकाश के ऊपर बारिश, मेघ स्तंभ, ये पूरा उनके द्वारा सृष्टि કરવામાં आया। सारी पानी उनका है। जो परमेश्वर सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर अड़बा लकड़ा पर बोला कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। एक धनवान दुनिया में धाम-धूम जीवन बिताता और उसके पास लाजरस नाम का एक गरीब व्यक्ति था, जिसके ऊपर दया नहीं करता था, लेकिन दोनों मर गया। लाजरस इब्राहिम के गोद में स्वर्ग में बैठा था, यह धनवान पाताल में था। पाताल एटले वेदना, आग। ये आग में जल नहीं जाएंगे। हम मर जाने के बाद शरीर को लगाएंगे तो 1 कलाक में शरीर पूरा राख बनी जाए। पर नरक में जो आत्मा है, नरक में जाए, ये तो जिंदा रहेगा, वेदना रहेगा, वहां तो देख सकते हैं।
ये लाजरस को देखा, ये धनवान, वहां तो भूख लगता है, वहां तो प्यास लगता है। उन्होंने बोला लाजरस को भेजो, एना आंगली में एक बूंद पानी, एक डोल नहीं, एक गिलास नहीं, कितना पानी मांगियो? बोलो, एक बूंद पानी। जो भिखारी बैग सोचता था, एना आंगली में थी एक बूंद पानी मांगियो। पर इब्राहिम बोला उधर से इधर कोई आ नहीं सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जिस नरक में पाप के कारण, शैतान के बंधन के कारण हम नरक में, जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, उस जगह से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अडाबा लकड़ा पर बोला कि मैं प्यासा हूं। तेरे लिए, आपका बेटा के लिए, आपका परिवार के लिए मैं प्यासा हूं। बेटा, जिस जगह पर एक बूंद पानी नहीं मिले, नरक, उस जगह से आपको बचाने के लिए यीशु बोला कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को, प्यार को याद करो, यीशु मसीह को, बलिदान को याद करो। हाथ जोड़ी नहीं बोलो, प्रभु मुझे बचाने के लिए, नरक ना अग्नि भट्टी थी, मुझे बचाने के लिए आपने सूली पर प्यासा है बोला। आंसू बगाकर यीशु मसीह के पास आ जाओ। और छठी बोली है, सिक्स्थ वाणी, छठी वाणी क्या है? हम पढ़ेंगे योहान 19 अध्याय 30वीं कलम। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। सब लोग बोलो, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने लास्ट में बोला सब कुछ हो गया, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? अक्की मानव का पाप के छुड़ाने के लिए काम पूरा हो गया, मुक्ति करने का योजना पूरा हो गया। यीशु मसीह का बलिदान द्वारा शैतान की काम पूरा भस्म हो गया, ये काम पूरा हो गया। हम सबको पाप से छुड़ाने के लिए हम इधर इधर घूमना जरूर नहीं है, हम इधर इधर दौड़ना जरूर नहीं है। ये सब का काम प्रभु यीशु मसीह अडाबा लकड़ा पर पूरा कर दिया। उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, पूरा लहू बहाया और बोला कि सब कुछ पूरा हो गया। बेटा बेटी, अब आप कहीं ढूंढ कर जाना जरूर नहीं है, अब अपने शरीर को नुकसान करने का जरूर नहीं है, आप अपने पैसा खर्च करने का जरूर नहीं है, आप इधर इधर दौड़ने का जरूर नहीं है। मैंने सूली पर आपके लिए मैं पूरा कर चुका है, पूरा हो गया। आज नया जीवन, आज अनंत जीवन, आज पाप की क्षमा, आज खुशी और आनंद, ये पूरा अडाबा लकड़ा पर प्रभु ये कर चुका है। दवा तो मिल गया और ढूंढने का जरूर नहीं है। यीशु मसीह ने बोला पूरा कर चुका है, आपके लिए, मेरे लिए, और कुछ करने का जरूर न थी, उसने पूरा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में लिखा है, 7वां वाणी पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सब लोग बोलिए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये 7वां वाणी, यीशु मसीह का लास्ट वाणी। बस उसके बाद तो जी उठने के बाद बोला, ये बात अलग है, लेकिन 7वां वाणी है, हे पिता, मैं मेरा आत्मा को तेरे हाथ में सौंपू छू। समर्पण की वाणी,
प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, यीशु मसीह का लहू से शुद्ध हुआ, बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु का बेटा बेटी बन गया, लेकिन हमारा जीवन यीशु मसीह के समान समर्पण करना चाहिए। मैं मेरा जीवन समर्पण करता हूँ। जब तक हम दुनिया में रहेंगे, अंत श्वास लेते समय हम ऐसा कहना चाहिए, प्रभु तेरे हाथ में मेरा आत्मा को सौंप देता हूँ। शैतान के हाथ में नहीं है, दुनिया के हाथ में नहीं है। यीशु मसीह दुनिया में आया, नम्र बनकर आया, इंसान बनकर आया, गौशाला में जन्म हुआ, उसका सोने के लिए कोई जगह नहीं है। पिता परमेश्वर एक क्षण एमने भूली गया, छोड़ दिया। कमर में रुमाल बांधीने शिष्यने पग धोया, કેટલા બધા માર ખાધા और થૂકવામાં આવ્યા, મારવામાં આવ્યા, કેટલા બધા દુઃખ ઉઠાયા, ખીલી ટોકવામાં આવ્યા। वधस्तंभ तक उनका जीवन समर्पण किया। अड़बा लकड़ा पर यीशु ने बोला, हे पिता मेरे हाथ में आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आज आप बोल सका कि हमारा जीवन का लास्ट क्षण में हम ऐसा बोलना चाहिए, हे पिता मैं मेरा जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह एक नमूना बन गया। आज हमारा जीवन भी नमूना बन जाए। पहली वाणी ये है कि हे पिता तेवनो माफ़ी आपो। नंबर 1, माफ़ी देने के लिए हमारा जीवन समर्पण करना। और दूसरी कलम में लिखा गया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहे। आज हमारा पापों को कबूल करे, हमारा पापों के कबूल कर कर यीशु के पास नम्रता बनकर आएंगे तो हम स्वर्ग का अनंत जीवन का वारिसदार बने। और बोला तीसरी वाणी ये है कि माँ ये है तेरे पुत्र, बेटा ये है तेरे मम्मी। आज परिवार के अंदर प्रेम रहना चाहिए, एक दूसरों को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरों को मदद करना चाहिए, एक दूसरों को प्रेम करना चाहिए। चौथी वाणी ये है कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ना छोड़ेगा। एक क्षण प्रभु परीक्षा करने के लिए यीशु को छोड़ दिया। हमारे जीवन में परेशानी आएगा, लेकिन प्रभु कभी न छोड़ेगा। और पांचवी कलम, मैं प्यासा हूँ। जहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, वो नरक में से बचाने के लिए अनंत जीवन का पानी मिलता है, नदियों त्या मिलता है। वो जगह स्वर्ग ले जाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूँ। पूरा हुआ सब कुछ, नया जीवन, अनंत जीवन के आशीर्वाद ये पूरा अड़बा लकड़ा पर पूरा कर दिया। कोई ढूंढने का जरूर नहीं, कोई दौड़ने का जरूर नहीं, और कोई रास्ता ढूंढने का कोई जरूर नहीं। अड़बा लकड़ा पर यीशु ने मेरे लिए, तेरे लिए पूरा कर दिया, पूरा हो चुका है। लास्ट में अपने प्राण आत्मा को यीशु मसीह पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपी दिया, शैतान के हाथ में नहीं। कोई भी तकलीफ आवे, कोई भी दुख आवे, हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मैं पहला बोला, ये मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, सारी जगत की पापों को उठाने के लिए आया। आज शालोम कलीसिया में खाली मसीह लोग यीशु मेरे लिए आया, यीशु का प्यार को अंगीकार कर कर अनुभव करते गए, प्रभु भोजन लेते गए, जय जयकार करते गए। लेकिन ये जो पाप की क्षमा सिर्फ मसीह लोग के लिए नहीं है, पूरी जगत के लिए आया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह। यीशु तीसरा दिन जी उठने के बाद शिष्यों से बोला, जो यीशु मसीह मरण हुआ और जी उठा, ये संदेश सबको बताना चाहिए, सारी जातियों को बताना चाहिए, सारे परिवार को बताना चाहिए। आज हम निर्णय करेंगे,
पहला हम अनुभव करेंगे यीशु का प्रेम, यीशु का बलिदान को। साथ कम से कम 3 परिवार को पास जाकर यीशु मसीह मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए जीवन दिया, ये जीव उठा परमेश्वर, अनंत जीवन पामो, ऐसा बोला जो। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग घुटन पड़िए, सब लोग घुटन पड़िए। राजा, राजा वो ना राजा, प्रभु ना प्रभु, मुक्ति दाता, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का मेमना, हमारा कारण दुनिया में आया, हमारे लिए लघु बगाया प्रभु, 5 प्रकार के घाव उठाया प्रभु जी, माता से पग सुधी कितने दुख उठाया, गेत्सेमने वाड़ी पर से लेकर कोलकाता टेकरी तक प्रभु आपने दुख उठाया प्रभु जी, मेरे कारण, मेरे पाप के कारण। हमारा पाप को क्षमा कर प्रभु जी। जे कोई मेरे साथ प्रार्थना करे, प्रभु मैं पाप नहीं छोड़ सकता था, प्रभु मैं तेरे चरण पर आता हूँ, जो कोई बोले, जो कोई बंधन से, गुप्त पापों के बंधन से छुटकारा दे प्रभु, यदि ते वो कबूल करे ते वो पाप नु माफी आपो, स्वर्ग न अनंत जीवन वारिसदार बनाओ प्रभु जी। जो माफी हमको मिला गे, हम भी सबको माफी देने के लिए यीशु का प्यार का दिल दे दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम परिवार के अंदर यीशु का प्रेम साथे, हमारा गांव में, फलिया में एक दूसरे का भाई भाई का प्रेम रखने के लिए, शालोम कलिसिया में सब लोग प्रेम बताने के लिए अर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे लिए आपने कितना दुख उठाया, 1 मिनट पिता परमेश्वर भी आपको छोड़ दिया प्रभु, आपका अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए प्यासा रहा प्रभु जी, हम याद करते हैं, आपका प्रेम को याद करते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन समर्पण करते हैं। आपने हमारे लिए जो कोई पूरा कर दिया प्रभु जी, कर चुका है प्रभु जी, हम तो खाली विश्वास करना है, विश्वास करना है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन समर्पण करते हैं। लेशो राता नहीं करबा प्रभु यीशु, जो वचन तमें बोलू ये वचन में बता दिया प्रभु जी, अब हमारा बीच में यीशु आया, यीशु आया, धन्यवाद। कितने लोग यीशु यीशु बोलावे, आंसू बगा कर यीशु आपका प्रेम को याद करते गए। 39 बार मारવામાં આવ્યા, કિલ્લી ठोकવામાં આવ્યા, थूकવામાં આવ્યા। प्रभु तुम्हारा प्रेम को जे कोई याद करते हैं, आशीर्वाद आपो, रोगों को चंगा कर प्रभु, शैतान के बंधन से छुटकारा दे, पाप के बंधन से छुटकारा दे, पवित्र जीवन दे, गरीबता दूर कर, श्राप दूर कर, आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे, आशीष दे। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। सब लोग हाथ ऊंचो करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु અમે તમારા ઉપર ઘણો પ્રેમ કરીએ છીએ, તમે અમારા ઉપર કેટલું પ્રેમ કર્યું, અમે પણ તમારા ઉપર પ્રેમ કરીએ છીએ પ્રભુ। તમારા પ્રેમ को हम सब जगह बताएंगे, हमारा बिल विस्तार में बताएंगे। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, शांतिदाता मुक्तिदाता, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। सारी आदर और महिमा आपके लिए देते गए, यीशु मसीह के नाम से सुनना वर ग्रहण कर बाप, आमीन। बोलो प्रभु ना लोग बोलो आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रार्थना सुनकर आपका शरीर में से रोग निकल गया, अब तपस करो। कुछ लोग श्राप, शैतान निकलता नहीं, ये पूरा ढाकन अंधकार बदा निकल गया आपके घर से। और कुछ लोग श्राप, गरीबता का श्राप, बुद्धि ज्ञान नहीं मिलता,
बालक को ऊंचा नहीं होता, ये पूरा श्राप को प्रभु उठा लिया। एक शांतिदाता मुक्तिदाता आपके दिल में आ गया। आनंद से जाओ। और तीसरा दिन हम इतवार जी उठा परमेश्वर को जय जयकार करेंगे और आराधना करेंगे। ईस्टर का रविवार में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस सुसमाचार को हम सब जगह बताएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु कृष्ण ना कृपा तथा देव ना प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य आशीर्वाद हम सबके साथ यीशु मसीह का आगमन तक बनी रहे। बद बोलो आमीन आमीन। जय मसीह की।